साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की अडियाला जेल में समाअत होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। 17 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। मुल्जिमान के वकला को चालान की कॉपियां फराहम की गई थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया कि मुल्जिमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह ज़रूरी है कि उनके ट्रायल किए जाएं। जो मुल्जिमान कसूरवार साबित ना हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं होगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के मुल्जिमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहता, सारी तवज्जो मुल्की मसाइल पर है। मुस्लिम लीग नून अवामी रिलीफ के लिए जद्दोजहद करेगी। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। जाती उमरा में नून लीग के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डाग समेत आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मफरूर शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासत का मेहमान का दर्जा दिया गया। लाहौर पुलिस ऐसे शख्स को सैल्यूट कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस ने धावा बोला। लोगों के घरों पर छापे मारे गए। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तमाम इदारों को चाहिए कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पार्टी उमूर पर मशावरत। फरूख हबीब को आईपीपी में अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला कर लिया गया। साबिक वजीर गुलाम सरवर खान की भी आईपीपी में शमूलियत का इम्कान। कल अहम पेशरफ्त मुतवक्के। उधर ओन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी। कहा कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से जाती ताल्लुकात हैं। साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया था। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का भी लाहौर में जलसे का फैसला। 30 नवंबर को पावर शो के लिए सूबाई तंजीमों से तजावीज़ तलब। 18 अक्टूबर के जलसे की सूरत हाल पर भी रिपोर्ट तलब। 30 नवंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा या नहीं, फैसला मरकजी, सूबाई और मकामी क़यादत की मुशावरत से किया जाएगा। जलसा गाह भरने के लिए भी सूबाई क़यादत से रिपोर्ट तलब। पंजाब पर कदम जमाने के लिए पार्टी तंजीमों और टिकट होल्डर्स को खुसूसी टास्क सौंपे जाएंगे। इंतखाबात मौखर करवाने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजर्बा करने की बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। यह सिर्फ आवाम का इख्तियार है कि वो किस को मुंतखब करते हैं और किस को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में एक भी ईमानदार लीडर नहीं। जब तक कोई ईमानदार शख्स सियासत में नहीं आएगा हम तरक्की नहीं कर सकते। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का बन्नू में जलसे से खिताब। बोले कि पाकिस्तान पीछे और दुनिया आगे की जानिब गामजन है। मौजूदा महंगाई में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गरीब लोग क्या करेंगे? 35-35 साल से लोग हुकूमत कर रहे हैं मगर तरक्की नहीं। कर्ज ले लेकर हम शर्मिंदा हो चुके हैं। मसाइल का मुस्तकिल हल किसी के पास नहीं। महमूद खान ने कहा कि हमारी हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले ख़त्म हुई। जो काम बन्नू में मेरी हुकूमत ने किए किसी और दौर में नहीं हुए।
स्कूलों की निजकारी का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। एहतजाजी असातिज़ा तलबा को गुमराह ना करें, झूठ बोलकर स्कूल और तालीम बंद ना करें। ये कोई तरीका नहीं है कि टीचर स्कूलों में ही ना आएं। सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि नवाज शरीफ को ही नहीं, चेयरमैन PTI की ज़मान पाक रिहाइश गाह को भी सिक्योरिटी फराहम की गई। अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपए हो जाएगा। वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। फखर जमान अनफिट होने की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। शादाब खान और उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 4 में से 2 मैचेस जीते। अफगानिस्तान को 1 मैच में फतह हुई। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक का कहना है कि पिछले 2 माह अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले कि शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है, अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखाना होगी। एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खाना आबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का एहतमाम किया जाएगा। इमामुल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है। बहरा अरब में समुद्री तूफान तेजी से आगे बढ़ने लगा। समुद्री तूफान गवादर से 1550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, तूफान के गिर्द 45 फुट ऊंची लहरें। समुद्री तूफान का रुख यमन की तरफ है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खाना आबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का एहतमाम किया जाएगा। इमामुल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है।